एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB कैंपस में। मैं अनिल सर आज आप लोग के लिए मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन इस टाइप के देखेंगे, कुछ पार्ट वाला जैसे भाग वाला जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद से एक टाइप ये रहेगा, उसके बाद से दूसरा टाइप आपका रहेगा अल्टरनेटिव। जैसे क्या हुआ कि ए ने एक दिन काम किया, उसको दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, ऐसे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले आप इस टेक्निक को सीखिए। इस दो टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, बुक के किसी भी बुक में आप उठाइए, उसको इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 100% आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। पहला देखते हैं इसमें भाग वाला क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, आपका बोल रहा है पहला क्वेश्चन, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सोहन जो है, सोहन है कितना भाग काम कर रहा है आपका 1/10 भाग, और सोहन और दीपक मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। तो हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 और 6 का एलसीएम का होगा। आप एलसीएम वाला मेरा पार्ट देख लीजिए तो आसानी से आपको पता चल जाएगा एलसीएम कैसे सोच के कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 5 आपका क्या होगा 30, क्या होगा आपका एलसीएम 30। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक खाली इससे भाग करेंगे, एक जो ऊपर वाला भाग होता है उससे गुणा कर देते हैं, तो इससे भाग करेंगे तो क्या होगा 3। ठीक है, तो सोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 और 1 भाग, तो एक दिन में कितना होगा 1 से गुणा कर लेंगे 3 होगा ना। अब देख लेते हैं ये, ठीक है, सोहन और दीपक कितने काम कर रहे हैं, काम के कितने भाग कर रहे हैं 5 भाग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि दीपक अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको पता चल गया कि सोहन 3 काम कर रहा है तो दीपक कितना काम करेगा, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो दीपक 2 ही काम करता है ना। अब देख लेते हैं, जब दीपक एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा, उसको कितना डे लगेगा 15 दिन लगेगा। हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को भाग वालों को कर लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से इसको हम लोग सोच ले, हम लोग करते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में बी इसी कार्य का 2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सके तो ए और बी दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देख लेते हैं, ये भाग वाला है, ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसको सोच भी सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका अप्रोच क्या है आपका, कैसे इसको जल्दी हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे क्या बोला है, ये किसी काम का, ये किसी काम का कितना भाग 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने दिन में 5 डे में कर रहा है, 5 डे में कर रहा है। तो 1 भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग करने में कितना इसका डे लगेगा, कितना डे लगेगा 1 भाग 5 दिन में, तो 3 भाग करने में कितना 15 दिन लगेगा ना। या हम क्या कर लेते हैं, इसको उलाट के गुणा कर देते हैं, तो उलाट के हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 डे हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अब बी क्या बोल रहा है, बी किसी काम का, उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। अब बताइए 2 भाग 10 दिन में कर रहा है, 2 भाग 10 दिन में कर रहा है तो 5 भाग कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम रेशियो पता करेंगे, तो 1 भाग में उसको 5 दिन लग रहा है तो 5 भाग में कितना दिन लगेगा 25 दिन। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी उलट के क्या कर लेते हैं 5/2 गुणे 10, यहाँ काटेंगे तो कितना लगेगा उसको 25 दिन। ठीक है, कितना दिन लगेगा 25 दिन।
अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा आपका 75 होगा ना, कितना होगा आपका 75। अब ये 15 दिन में 75 काम करें तो कितना एक दिन में काम करेगा, एक दिन में 5, और ये 25 दिन में 75 काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। टोटल वर्क कितना है, अब दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं आपका 5 3 8, कितने काम कर रहे हैं 8, और टोटल काम कितना करना है 72। तो कितना टाइम लग जाएगा, 9 8 है 72 और ऊपर 3 8, कितना दिन लग जाएगा इन लोग को दोनों को करने में, 8×3/9/3/8 डे। तो हम इसको सोच भी तो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब सब चीज़ लिखना है, तो सीधे सीधे हम कर सकते हैं। जब एक भाग आपको 5 दिन में कर रहा है तो 3 भाग करने में कितना टाइम लगेगा, उसको 15 दिन लगेगा। जब 2 भाग 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक भाग करने में 5 दिन ले रहा है, 5 भाग करने में कितना टाइम लगेगा, उसको 25 दिन लगेगा। 15×25 कैल्शियम 75 होगा, तो ये कितना काम करेगा 5 और बी कितना 3, दोनों मिलके 8 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 75 काम करने में कितना टाइम लगा देंगे, कितना डे लगाएंगे 9×3/8 डे। तो आई थिंक आप आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ थोड़ा सा हटका होगा पर आसान है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक किसी काम को 15 दिन में बी 10 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, तो ये शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, छोड़ के चला गया, कितना किया, तो आसानी से इसको हम लोग इसी टेक्निक में कर लेंगे। टाइम एंड वर्क का एक ही फंडा है कि आपको एलसीएम आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद से सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही टेक्निक से सॉल्व हो जाता है। अब उसमें क्या है कि लॉजिक पकड़ना होता है, कि लॉजिक क्या है, कहाँ से किंग पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये किसी काम को कितने दिन में 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो इस कैल्शियम का होगा 30। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा 30 होगा। अब अगर 30 काम ये 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में करना है, तो कितना काम करेगा एक दिन में, उसको 2 काम करना पड़ेगा। और 10 दिन में अगर बी को करना है 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोला है ना कि बी अकेले कर रहा है। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, एक दिन में बी कितना कर रहा है 3 काम कर रहा है, और अकेले 5 दिन तक कर रहा है। एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम 15 काम कर लिया ना, तो इसका कितना काम कर लिया 15 काम, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा आपका 15। ठीक है, अब क्या है ना, बीच चला जाता है। अब क्या है कि ए आएगा। ठीक है, ए आएगा तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 काम करने में कितना दिन ले लेगा, 7/1/2 डे लग लेगा। ठीक है, तो शेष काम करने में इसको कितना दिन लगेगा 7/1/2। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, कुछ है नहीं। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन करना क्या, आपको यहाँ पे अच्छे से टेक्निक को सीखना है और जाके बुक से प्रैक्टिस करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा इससे और हटके, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम में हो रहा है, एमटीएस का एग्ज़ाम आप देख रहे हैं और सीजीएल का क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए, ये छोटे एग्जाम में मैट्रिक लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें सीजीएल लेवल का क्वेश्चन डालने की क्या ज़रूरत है उसको। मैं देख रहा हूँ, तंग रह गया कि उसे बच्चों को आदमी पढ़ाता नहीं है, इसलिए कि क्या ज़रूरत है उसको पढ़ाने के लिए, तो मैट्रिक लेवल पर है। पर कंपटीशन का कोई नेचर नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकता है वो।
बोलेगा 10th लेवल के, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी उठा सकता है। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन उठा रहा है। अब SSGD में भी यही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्वेश्चन तो आपको उठाएगा टेक्निकल, अच्छा क्वेश्चन उठाएगा, टाइम एंड वर्क से बढ़िया क्वेश्चन उठाता है। 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, कम से कम 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन रहता है टाइम एंड वर्क के। ठीक है, तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले मैथ में आप चाहें तो हमारे कोचिंग से जितने भी लड़के हैं पढ़ते हैं साल में, सबके लगभग मतलब सेट मरवाते हैं तो 20 प्लस से रहता है, 20-22। कुछ नए लड़के हैं जो 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं, उनका थोड़ा कम रहता है। पर हम इतना जान जाइए कि जो लड़का 3 महीने पढ़ लिया उनका 20 प्लस ही होता है, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के। तो 40 प्लस यहाँ से हो गया। तो आप हिंदी में कुछ कीजिए, हिंदी में आप 15-20 लाइए, उसके बाद जीके में 15-20 लाइए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 70 प्लस आपका जैसे ही स्कोर होगा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। ये एक काम को 30 दिन में करता है, वह 5 दिन तक काम करता है, और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये किसी काम को कितना दिन में करता है, ये किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, 40 दिन में कर सकता है। अगर वो 5 दिन काम कर रहा है तो 5 दिन काम कर रहा है तो 40 का कितना भाग कर रहा है, 40 का कितना भाग कर रहा है, 1/8 भाग। ठीक है, मैंने 8 में से 1 भाग कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका शेष काम क्या हो जाएगा। शेष काम, जब 8 में से 1 भाग काम किया तो शेष काम क्या होगा आपका, 7/8 होगा। ठीक है, अब इसको बी कितने दिन में कर रहा है, बी इसको कर रहा है आपको 21 दिन में। ठीक है, 21 दिन में कर रहा है। ठीक है, 21 दिन में कर रहा है तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे ना, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो टोटल 7 भाग 21 दिन में कर रहा है, तो 8 भाग करने में उसे कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। ठीक है, 24 दिन लगेगा। देखिए कैसे सोचना है, कैसे टेक्निक सोचना है। ठीक है, नहीं तो आपको फंसना तय है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भाग भाग में बनाइएगा तो आपका फंसना तय है। ठीक है, पर ये टेक्निक देख लीजिए। अब यहाँ सब निकाल लिए। अब जब ये यहाँ पे 40 दिन में कर रहा है और बी कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, इसके एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा आपका, देख लेते हैं, आपका 120 दिन। ये एक दिन में कितना काम, ठीक है 4, ये एक दिन में कितना 3 काम, ये एक दिन में 5 काम। अब बोला कि दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में लगेगा। जब ये 3 काम कर रहा है एक दिन में और बी 5 काम करता है तो दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना है 120। इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा, दोनों को मिलके, तो दोनों को मिलकर करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा, 15 डे लगेगा। तो देखिए हम लोग आसानी से इसको सोच सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको बता रखे हैं कि सारे क्वेश्चन को हमको इसी पे सोचना है, एक ही टेक्निक पे सोचना है। तो आपके लिए आसान होने का यही कारण है कि सारे क्वेश्चन को हम लोग कहीं से घुमा फिरा के यहीं पर ला देंगे। ठीक है, मतलब रामबाण जैसे हो गया, कहीं से मारो शॉर्ट लगना ही वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टाइप का तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है आपको। देखिए ए और बी मिलकर एक गड्ढे को, देखिए ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करता है, यदि प्रतिदिन बी आधा दिन काम करता है तो ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा।
अच्छा थोड़ा ये भाग वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये भी क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इसी टेक्निक पे सारे हमको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्या बोला, ए और बी मिलकर किसी गड्ढे को कितने दिन में भरते हैं, 12 डे में। अब क्या बोला है यहाँ पे, ये अकेले इस गड्ढे को कितने दिन में भरेगा, ठीक है, 20 दिन में। इसका एलसीएम क्या होगा आपका, इसका एलसीएम क्या होगा, 12 और 20 का 60 एलसीएम। ये दोनों मिलके अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 60 भाग करने में 60 कितना टाइम लगेगा, उन लोग को कितना एक दिन में करना पड़ेगा, 5 और ये कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अब यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में ऐड कर लिया है कि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करता है, तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भरेंगे। तो यहाँ पे भाई देख लीजिए, ठीक है, ये 3 काम कर रहा है, ये दोनों मिलके कितने काम, 2 काम, ठीक है, 2 काम। चूँकि क्वेश्चन ये कितना कर रहा है, अब दोनों के ए और बी के निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो 3 काम कर रहा है एक दिन में, लेकिन ये आधा काम कर रहा है, आधा दिन कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो आधा, ठीक है, तो आधा दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा ना, आधा काम करेगा, तो दोनों का काम क्या हो जाएगा, 4 दिन। तो 60 काम करने में कितना दिन ले लेंगे, 60 काम करने में दोनों कितने दिन ले लेंगे, 15 दिन, ठीक है। तो उस गड्ढे को भरने में कितने दिन ले लेंगे ये लोग, 15 दिन ले लेंगे। तो देखिए कितने टेक्निकल है, बस इसी पे सारी चीज़ों को हम लोग सोच लेना है। बस एलसीएम का पहला पार्ट जाकर मेरा देख लीजिए। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है इसमें, ये एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब यहीं पे सारे टेक्निक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में। इन दोनों कैल्शियम का होगा, इन दोनों कैल्शियम का होगा आपका 150। तो इन दोनों कैल्शियम का होगा 150। अब देखिए, ठीक है, अब टोटल काम हो गया 150। अगर ये 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा कि 150 काम कर दे, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 6 काम। अगर बी आपको 23 दिन में कर रहा है तो इसको 150 काम करने के लिए एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, इसको कितना काम करना पड़ेगा, 5 काम, ठीक है। अब क्या बोला है, ए और बी, ए और बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 11 काम। तो 5 दिन में कितने काम करेंगे, तो 5 दिन में कितने काम करेंगे, 55 काम करेंगे। तो कितने काम करेंगे, 55 काम करेंगे। अब देख लेते हैं 150 में से जब 55 घटाएंगे, 150 में जब 55 घटाएंगे तो शेष काम कितना होगा, तो शेष काम कितना होगा, कितना होगा आपका 95। तो शेष काम कितना हो गया, 95। अब देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि अब ये चला जाता है, ठीक है। अब यही बोला है ना कि ये इसमें चला जाता है, ठीक है। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है। जब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 95 काम करने में कितना टाइम ले लेगा, 95 शेष काम करने में कितना टाइम ले लेगा, तो 19 दिन लेगा। तो कितना दिन लेगा, 19 दिन लेगा। तो हम लोग आसानी से इसको सोच भी सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे, चलिए तो हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपका अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका, 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे
उस काम पे बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत ये करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ये कितने घंटे में, 8 घंटे में, और बी कितने घंटे में, 16 घंटे में। अब इनका एलसीएम कितना, 16, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 16। तो ये कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2, और बी एक घंटे में कितना काम करेगा, 1। ठीक है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, आपका 2। अब क्या बोला कि बारी बारी से एक एक घंटा काम कर रहे हैं, तो 2 घंटा में काम देखेंगे। ठीक है, 1 घंटा में ये काम किया और दूसरे आवर में एक ये काम किया, तो 2 घंटा में कितना काम हुआ, 3 काम हुआ, और टोटल काम कितना कराना है हमको, 16 काम कराना है। तो यहाँ से मल्टीपल देख लेंगे कि इसके आसपास, तो इसके आसपास कितना से गुणा करेंगे, 5 से, और इसमें भी हम क्या कर लेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो 10 दिन में 10, ठीक है, तो 10 घंटा में कितना काम हो गया आपका, 15। अब चूँकि करना कितना है आपका, 16 काम, तो शेष काम कितना बचा है, शेष एक ही बचा ना। अब क्या है कि चूँकि शुरू कर रहा है 1, तो फिर आएगा तो फर्स्ट आवर में क्या कर लेगा, एक काम को कर लेगा ना। 1 घंटे में ये 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो एक काम करने में 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 10 घंटा लगा, तो क्या हो जाएगा, ये होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 10 × 1/2 होगा। आसानी से ही लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको देहाती भाषा में लड़कों लोग कैसे समझाएंगे। देखो यहाँ पे बबुआ, बात ये है कि 2 घंटा में कितना काम हुआ करता, 3, तो 4 घंटा में कितना काम करी, यहाँ 6, फिर 6 घंटा में कितना काम करी, 8, फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 8 घंटा में कितना काम करी, 10, फिर यहाँ पे 10 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे कितना, 12। 10 घंटा में कितना हो जाए काम, 10 आवर में कितना हुई, 15। और 15 काम हो गए तो 16 काम करे के बाद तो एक ही काम हुई ना, फिर आई इसको कर ली, तो यहाँ से 10 घंटा लग गई, आप फिर यहाँ एक कैलस। चलिए, तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।